तो सबसे पहले मैथ्स का पहला टॉपिक, जिन्होंने पहला क्लास नहीं देखा होगा, ठीक है, जिन्होंने पहला क्लास नहीं देखा होगा वो ऐप पे है, ठीक है, कोई भी देख सकता है, उसको परचेस करने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक क्लास है नंबर सिस्टम का। अगर उसको नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लो, क्योंकि जितना भी टर्मिनोलॉजी मैथ्स का उसमें लगभग लगभग पूरा हो गया है, ठीक है। तो चलो भाई आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। एक नंबर लाइन बनाते हैं हम, ठीक है। ये नंबर लाइन है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मान के चलते हैं प्लस इनफाइनाइट है, और जो सबसे छोटा नंबर है उसको मान के चलते हैं कि माइनस इनफाइनाइट है। दोनों के बीच में जो रहता है वो क्या रहता है हमारा शून्य महोदय। इधर में जितने भी नंबर आएंगे वो क्या आएंगे पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर जितने भी नंबर आएंगे -1 -2 -3 -4 क्या है निगेटिव नंबर। तो इतने को हम क्या बोलते हैं, इतने को बोलते हैं हम धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और यही धनात्मक संख्या को हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। कभी भी याद रखना, धनात्मक संख्या बोले या प्राकृतिक संख्या बोले, ये हमेशा स्टार्ट होगा 1 से। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा और पूरा आगे बढ़ते हुए जाएगा, ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, जो भी नेचुरल नंबर होगा, जो भी प्राकृतिक संख्या होगा, वो हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। इसके बदले अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसी के बेस पे पूरा सवाल बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा अगर 0 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहां तक जाएगा, ठीक है। इधर ऋणात्मक वाला है, इधर से हमको अभी कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जो सवाल बनेगा इस यूनिट का इधर से बनेगा, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या बोला है, इसको ध्यान देना ना, कभी गलती से इसको मत देख लेना। ये क्या है, क्वेश्चन का पहला नंबर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1 से लेके 60 तक के प्राकृतिक संख्या उसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। अगर सिंपल मुझे बोलता, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, चलो यहां देख लेते हैं। अगर सिंपल मुझे बोलता कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ो, कितना आएगा इसका टोटल। आसान है इसको जोड़ना, छोटी संख्या है, छोटा सीरीज है, तो ठीक है। ऑनलाइन वाले एक बार वॉइस को बता देंगे ना क्लियर है कि नहीं है, बस और कुछ नहीं, वॉइस और वीडियो। कितना आएगा टोटल इसको जोड़ने में, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता था, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसा भी लिख सकता हूं इसी सवाल को, संख्याओं का योग। अगर इतना छोटा सीरीज दे, ठीक है, इतना छोटा सीरीज दे तो क्या है, जोड़ना बहुत आसान है, जोड़ सकते हो ना। लेकिन अब इसको लिखने स्टार्ट करोगे तो यहीं पे तो खत्म नहीं होगा, वो बेचारा चला जाएगा उधर दूर तक, ठीक है। तो अगर इसको कभी भी ऐसा जोड़ना हो, ठीक है, तो ये 10 हो गया, फिर अगला 10, फिर ये और अगला 10, ठीक है। देखो ये 10, ये दूसरा 10, ये तीसरा 10, ये चौथा 10, ये पांचवा 10 और ये लास्ट में 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 × 10 + 5, तो कितना आ जाएगा आपका 55। अगर आपको यही को शब्द में पूछता, ठीक है, प्रथम 10 नेचुरल नंबर का जो सम है वो कितना होगा, तो आप इसको ऐसे ही जोड़ के निकाल लेते। अब बात क्या हो गई, ये स्टार्ट कहाँ से किया 1 से, और खत्म कहाँ किया 60 में। तो आप फिर स्टार्ट करो लिखना 1 फिर 2 + 3 + 4, ऐसा शुरू करते जाओगे तो फिर ये खत्म नहीं होगा, जाएगा कहाँ पे 60 पे, ठीक है। तो अगर सीरीज बड़ा हुआ, ठीक है, अगर सीरीज बड़ा हुआ तो क्या करना है, हमको सबसे पहले खोजना है सबसे पहला नंबर। ये क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या, ठीक है। ये क्या है मेरा प्रथम संख्या है, ठीक है। और और इस चीज को ध्यान देना, जो भी सीरीज बनेगा उसके हर 2 नंबर के बीच में सेम गैप रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब ही सीरीज बनेगा ना, एक पैटर्न को फॉलो करेगा तभी वो सीरीज बनेगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 9 आया, ऐसा फिर इसको जोड़ोगे और सीरीज में बनेगा बोलोगे तो ऐसा नहीं होगा। वॉइस, अरे भाई गुड इवनिंग मत बोला करो, वॉइस और वीडियो को बस क्लियर बताया करो, ठीक है। ये क्या है, एक सीरीज है, प्रॉपर सीरीज है, एक प्रॉपर पैटर्न में है, ठीक है।
हर एक नंबर के बीच में प्रॉपर गैप भी है, सब में एक एक का है, तो इस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे प्रॉपर सीरीज है, एक श्रृंखला है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रथम संख्या को फाइंड कर लेना है और सबसे उसके बाद में हमको लास्ट संख्या को फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा अंतिम संख्या। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया, फर्स्ट नंबर भी मिल गया, लास्ट नंबर भी मिल गया। अब 1 से लेकर 60 के बीच में जाएंगे तो जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे करके कुल 60 नंबर को जोड़ रहे हैं ना, तो उसको हम नाम देते हैं n। ठीक है, ये इजी है, मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले स्थान पे 1 है, दूसरे स्थान पे 2 है, तीसरे स्थान पे 3 है, वैसे 60वें स्थान पे 60 है, तो हमको बहुत इजी से समझ में आ गया कि यहाँ पे 6 नंबर है। लेकिन अगर मैं 22 से स्टार्ट करूं, ठीक है, 22 से स्टार्ट करूं, फिर 23, फिर 24, ऐसे करते करते जाऊं मैं 289, अब इसमें निकालने में हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि n को निकालेंगे कैसे। पहले इस क्वेश्चन का बात करते हैं जहां पे हमको नहीं लगेगा n को निकालने के लिए कुछ भी तरीका। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रहा है, तो n निकालने के लिए कोई मेहनत है। ठीक है, इधर मैसेज कर दो ना, यस। ठीक है, तो यहाँ पे n निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 60 है तो सीधा लिख देंगे 60। अब देखो जो टोटल का जो फार्मूला होता है, ठीक है, कुल योग का फार्मूला होता है, उसको लिखते हैं कुल योग। ये क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस अंतिम संख्या, लास्ट नंबर, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो गया इंटू n। n क्या है, जितने भी नंबर को जोड़ रहे हैं उसकी संख्या। तो यहाँ पे कुल कितने नंबर को जोड़ रहे हैं, 60 अलग अलग संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो पहला संख्या क्या हो गया मेरा 1, ठीक है, आखिरी संख्या क्या हो गया मेरा 60, दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे हाफ, और कुल संख्या कितनी हमारी 60। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 61/2 इंटू 60। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 30 दूना 60। ठीक है, फाइनली क्या बच गया 61 इंटू 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 एकम 0 और 3 एकम 3 और 6 तिया 18। तो 1 से लेकर 60 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 1830। ठीक है कहीं पे ऑप्शन में ये, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, इसको समझने के लिए एक चीज और समझेंगे, हाँ आ जाइए। देखो अभी एक फार्मूला लिखा था, टोटल निकाला था, कैसे निकाला था, प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ये फार्मूला आया कैसे, इसको भी समझेंगे ना। अंतिम संख्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, पूरे का डिवाइड बाई पूरे का डिवाइड बाई 2 इंटू एन, मतलब कुल अंकों की संख्या। एन को लिख लेना भाई, एन बराबर कुल अंकों की संख्या, जितने भी अंक को हम जोड़ रहे हैं, जितने भी नंबर को जोड़ रहे हैं उसकी क्या है ये संख्या। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला आया कैसे। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना था। ठीक है, अगर मैं इन सब संख्याओं को जोड़ूं तो कितना आया 55 आया था। ठीक है, ये जो है ये क्या है कुल योग है। ठीक है, कुल योग है, कुल योग कितना आया 55। अब मैं बोलूंगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमको औसत निकालना है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो गया कुल योग, कुल योग बटा कुल संख्या होता है। ठीक है, जितने भी संख्या को जोड़े हैं वो कुल संख्या, तो कितना जोड़े हैं कुल योग 55, और कितनी संख्याओं को ऐड कर रहे हैं 10, तो ये क्या हो रहा है 5.5 आ रहा है। ठीक है, ये फार्मूला है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं पहला संख्या लेता हूं, ठीक है, और लास्ट संख्या लेता हूं, ठीक है, ये पहला संख्या है लास्ट संख्या है, तो ये क्या हो गया पहला संख्या, ये हो गया मेरा लास्ट संख्या, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 5.5 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है मेरा औसत है, औसत है ना ये। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये फॉर्मूला में ये जो नंबर है यहां तक का, ये क्या है औसत। ठीक है, ये एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष देखो, अगर मुझे निकालना है कुल योग, कुल योग, तो क्या मैं कर सकता हूं औसत इंटू कुल अंकों की संख्या कर सकता हूं, औसत इंटू एन कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। तो मेरा औसत क्या है यहाँ पे 5.5 है, 5.5 है,
और कुल कितने अंक है? 10 अंक है, 1 से लेके 10 तक, सॉरी 1 से लेके 9, सॉरी 1 से लेके 10 तक 10 अंक है, तो दोनों को गुना करूंगा तो कितना आएगा? 55 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हिसाब किताब वही हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये जो फार्मूला आया है इसको हम लिख सकते हैं कुल योग। कुल योग बराबर हम लिख सकते हैं औसत इंटू एन। बोलने का मतलब यही है, औसत इंटू एन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? किसी को कोई डाउट यहां तक? अभी इसमें बचा है ना, पूरा नहीं हुआ है ये, बचा है अभी इसमें पूरा। ठीक है, देखो मैं क्या लिया? प्रथम संख्या। ठीक है, मैं क्या लिया? फर्स्ट नंबर। और क्या लिया? लास्ट नंबर। ठीक है, इसके बदले अगर मैं सेकंड नंबर ले लूं, ठीक है, इसके बदले मैं क्या कर लूं? सेकंड नंबर ले लूं। इसके बदले मैं क्या कर लूं? सेकंड नंबर ले लूं और सेकंड लास्ट ले लूं। ठीक है, तो क्या है? सेकंड नंबर 2 है और सेकंड लास्ट नंबर क्या है? 9। इन दोनों का भी औसत निकाल लूंगा तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, उतना ही आ रहा है 5.5। 11 का आधा कितना हो जा रहा है? 5.5। तो बोलने का मतलब ये है, अगर सेम पैलेस में इधर का फर्स्ट और उधर का फर्स्ट दोनों को जोड़ के आधा कर दूं तो निकलेगा औसत, और औसत को अगर जितने भी नंबर है उससे गुना करूंगा तब भी टोटल निकलेगा। तो ये फार्मूला आया है वहीं से। ठीक है, ये एन को एक बार ध्यान रखना। ठीक, यहां तक किसी को डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन? चलो भाई, अब इस फार्मूला को याद करने की जरूरत है नहीं है? औसत इंटू एन लिख लो। औसत कैसे निकालते? पहले और आखिरी संख्या का योग का आधा। ठीक है, या इधर का दूसरा उधर का दूसरा, लेकिन जनरली याद रखना पहला और आखिरी ही लेके चलना है, क्योंकि बीच वाला फिर कंफ्यूजन करेगा। ऐसे तीसरा इधर से तीसरा उधर से तीसरा लोगे तब भी 5.5 आएगा। ठीक, और यहाँ पे कितने संख्या है? 10 संख्या है। इधर से आप 5 जाओ, इधर से 5 जाओ, यहाँ पे बीच में जो भी नंबर मिलेगा वो भी आपका औसत होगा। तो 5 और 6 के बीच में जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? 5.5 होगा, ये भी औसत होगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको वो नहीं चीज सीखना है, आपको सीखना है केवल ये कि हमको फार्मूला को याद कैसे रखना है, फार्मूला आया कैसे। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, चिंता नहीं है। आपको आ रहा है समझ में? लेट आया थोड़ा। क्या दोनों? ये अगर आप इधर से जाओगे, कहां से जाओगे? लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो ये दूसरे स्थान पे है, ये पहला स्थान और ये दूसरे स्थान। ठीक है, तो दूसरा स्थान वाला नंबर 2, और आप लास्ट से भी दूसरे स्थान पे जाओगे, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, अगर मैं इधर से फर्स्ट जा रहा था, इधर से फर्स्ट जा रहा था, तो ये मेरा पहला नंबर, ये मेरा आखिरी नंबर। अगर इन दोनों को नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा था? मेरा औसत 5.5 आ रहा था। अगर मैं इधर से दूसरे नंबर पे जा रहा हूं तो इधर से भी दूसरे नंबर पे जाऊंगा। ठीक है, और दोनों को ऐड करके हाफ करूंगा तो वो भी आएगा 5.5। तो आपको याद नहीं रखना, आपको केवल याद रखना है पहला और आखिरी नंबर को जोड़ के हाफ करता हूं तो हमेशा मेरा औसत निकलेगा। अगर सीरीज में है तो, रैंडम नंबर होगा तो नहीं होगा ना, सीरीज में है तभी होगा। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, सीरीज प्रॉपर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? प्रॉपर सीरीज। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, 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 इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस। यही सीरीज उल्टा हो सकता है, 5 10 15 20 25, ये भी एक पैटर्न है। हर के बीच में क्या है? 5 का गैप है। यहाँ पे भी 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है, और यहाँ पे भी 5 का गैप है। मतलब एक प्रॉपर सीरीज होना चाहिए, हर दो कंटिन्यू नंबर के बीच में सेम गैप होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फार्मूला लगेगा। इसी को हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज हमेशा एक पैटर्न में रहता है, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, ये केवल हमको लगेगा सीरीज में। ठीक है, अगर मैं रैंडम नंबर लिख दूं 10 15 4 6 8 9, तो ये सीरीज नहीं कहलाएगा, ये रैंडम नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो सीरीज और रैंडम नंबर में डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? ये सवाल समझ में आया सबको अच्छे से? औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। उसको बस इंग्लिश में बोलना भूल गया था, उसी को पूछ दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है भाई औसत? ये लो रितु, औसत को बोलते हैं हम एवरेज। यही गलती से छूट गया था और गलती से इसी को पकड़ ली। ठीक है, जी ले दो मतलब पूरा। ये भी हो गया, यहां तक सबको समझ में आया? चलो भाई, इसको भी ट्राई करो एक बार। इसके लिए भी निकालते हैं, अपने पास है फार्मूला।
ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 मिनट से समय। एग्जाम वाला फील यहीं करा देते हैं, सबका फार्मूला होते हैं, दिमाग भी लगाना पड़ता है कभी कभी। कोशिश करनी है, बने ना बने अलग मुद्दा है, कम से कम दिमाग तो चलेगा इसी बहाने। छब्बीस सौ। और किसी का रुझान आने स्टार्ट हो गया भाई? और किसी का 2600 ऑनलाइन ऑफलाइन? 2640। चलो टाइम आउट। एक का आया है 2640। और किसी का सी और डी बच गया है? 2640 और 2650 2500 कोई है? नहीं है। देखो हमको क्या दिया है, एक सीरीज दिया है। सीरीज क्या है? 21, 21 के बाद आता है 22, 22 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 24, फिर ऐसे करते करते हमको जाना है कहां तक? 75 तक। ठीक है, तो ये क्या है मेरा? क्या है ये? फर्स्ट नंबर। और ये क्या है? ये क्या है? लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। ठीक है, अब बताओ 21 से लेकर 75 के बीच में कुल कितनी संख्या होंगे, जिसको हम, कितने ऐसे नंबर होंगे जिसको हम जोड़ रहे हैं? ठीक है, तो क्या कर लो, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो एक फार्मूला होता है, अगर ऐसा निकालने आ गया तो ठीक है, अगर नहीं निकालने आ गया एन, तो एन का होता है एक फार्मूला। ठीक है, कैसा होता है फार्मूला? इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, एन बराबर हो जाएगा आपका, अब करेंगे आप अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या। अरे यार इमेज भी खिसक गया। चलो भाई आ जाओ, यहाँ तो आएगा नहीं, नया पेज ले लेते हैं। चलो, अगर हमको क्या हो रहा है, एन का वैल्यू निकालने नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, अंतिम संख्या लास्ट नंबर माइनस प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर। ठीक है, डिवाइड बाइड हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, ये जिसको हम बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, और लास्ट में कर देना है चुपचाप +1। ठीक है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई सर्वांतर कॉमन डिफरेंस +1। ठीक है, कैसे करना है इसको देखना है। इसके पहले जो फार्मूला लिखे थे उसको भी लिख लो, उसको भी इसी के साथ कंपेयर कर लो। टोटल वाला जो फार्मूला लिखे थे उसको भी इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रथम संख्या है, ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू एन है, ऐसा था पुराना वाला फार्मूला। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, अंतिम संख्या को पहले लिख लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या लास्ट नंबर, ठीक है, प्लस प्रथम संख्या, यहाँ पे प्लस है ना टोटल वाले में, ये अलग है वो अलग है, वो कुल योग वाला है, ये एन वाला है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, दोनों फार्मूला को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू एन, यही था। हम क्या किए, जो अंतिम था उसको पहले ले आए, प्रथम था उसको दूसरा ले गए। अब देखो दोनों फार्मूला लगभग सेम दिख रहा है। अब दोनों में याद क्या करना है? दोनों में याद करना है एक चीज, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, इस चीज को याद रखना। यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे n है और यहाँ पे +1 है, लगभग फार्मूला सेम है लेकिन दोनों को ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको कभी भी n निकालना हो गया तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई सर्वांतर +1। जैसे नहीं नहीं, ये टोटल है, नहीं निकलेगा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, याद करने में आसानी हो इसलिए, ताकि एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन ना हो दोनों फार्मूला में, क्योंकि दोनों लगभग सेम सेम है। तो उसको याद कैसे करना है? जब मैं याद करता हूँ तो ऐसे याद करता हूँ, दोनों फार्मूला को कंपेयर कर लो, कॉमन डिफरेंस बता रहा हूँ ना, उसको भी अभी डिटेलिंग करूंगा। ठीक है, अभी वाला जो हमारा क्या था, सीरीज 21 से स्टार्ट हुआ था ना, 21, 22, 23, 24, कहाँ तक जा रहा था ये? 75। ठीक है,
कॉमन डिफरेंस मतलब कंटिन्यू दो नंबर का डिफरेंस, जैसे 22 में एक घटाऊं 21 घटाऊंगा तो एक, 23 में एक घटाऊंगा तो एक, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि लगातार दो नंबर का अंतर सर्वांतर होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को भी लगातार दो ले लो, चाहे पहला दूसरा ले लो, दूसरा तीसरा ले लो, तीसरा चौथा ले लो, तो हमेशा कोशिश करना हमेशा पहला और दूसरा लेने का, क्योंकि सबका डिफरेंस तो कॉमन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्वांतर निकालूंगा या कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है। तो हमेशा अगली वाली नंबर से पिछली वाली नंबर को माइनस, ये अगली वाली नंबर है, इसका पिछले वाला नंबर क्या है 21, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। कोशिश करना हमेशा दूसरा और पहले को लेना, चाहो तो कहीं भी ले सकते हो। ओके ठीक ठीक हो गया। तो सर्वांतर क्या है, लगातार दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। कोई भी दो ले लो, हमेशा आदत बनाओ कि स्टार्टिंग के दो नंबर आपको लेने हैं, ठीक है। तो सर्वांतर हो गया, अंतिम संख्या हो गया, प्रथम संख्या हो गया, प्लस वन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पीछे, ठीक है। दोनों फार्मूला को याद करना कैसे है, इसको याद रखना। अगर टोटल निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे, तो अंतिम अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन, ठीक है। और अगर एन का वैल्यू निकालना हो गया तो अंतिम संख्या यहाँ पे है माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई सर्वांतन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब देखो पीछे, ठीक है। प्रथम संख्या निकल गया, अंतिम संख्या निकल गया, अब एन का वैल्यू, ठीक है, एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एन वाला फार्मूला क्या है, अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है, प्लस 1। चलो भाई अंतिम संख्या क्या है 75, पहला संख्या क्या है 21, लगातार दो संख्याओं का अंतर, तो इन दोनों का ले लो, ठीक है, इन दोनों का ले लो, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 21 प्लस 1, ठीक है। चलो घटाओ भाई, 75 में 21 घटाओगे तो कितना बचेगा 54 बचेगा, 54, ठीक है। और डिवाइड बाई 22 में 21 घटाओगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, प्लस 1 है तो 1, ठीक है। तो 54 बटा एक लिखो चाहे 54 लिखो, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 54, 54 प्लस एक बराबर हो जाएगा आपका 55, ठीक है। तो एन का वैल्यू निकला है केवल 55, ठीक है। अब आपके पास प्रथम संख्या भी है, अंतिम संख्या भी है, एन का वैल्यू भी है। अब आपको केवल फार्मूला लगाना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो कुल योग का फार्मूला क्या है, टोटल का कुल योग, ठीक है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, कैसे भी लिख लो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, दोनों का क्या है औसत है, मतलब बटा दो, इंटू क्या हो जाएगा एन। अंतिम संख्या क्या है 75, पहली संख्या क्या है 21, दोनों का क्या कर देंगे हाफ, और कुल संख्या निकाले हम 55, ठीक है। ये हो जाएगा 96, 96 बाई टू इंटू हो जाएगा आपका 55, ठीक है। दो एकम दो, चार दूना आठ, और चार चौके सॉरी आठ दूनी 16, ठीक है। तो हो जाएगा 48 इंटू 55, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40। अगर ऐसा नहीं समझ में आता होगा तो इसको ईमानदारी से, ठीक है, जैसा सॉल्व करते हो बचपन से वैसा कर लो, ठीक है। 8 पंचे 40, 40 का शून्य हासिल बच गया 4, 4 पंचे 20, 20 4 24, ठीक है। अगला 5 से भी गुना करोगे तो वही संख्या आएगा, ये 4 है ना, 9 नहीं है, याद रखना। तो 0 4 और 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो फाइनली आपको जो आंसर होगा 2640, ठीक है। तो एन निकालने में कोई पहाड़ नहीं है, फार्मूला बताने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2640, जिसका भी 2640 आया है उसका एकदम सही है, ठीक है। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट ऑनलाइन, आगे बढ़ूं। चलो भाई इसको भी ट्राई करेंगे।
चलो भाई टाइम आउट हो गया। और समय चाहिए 10-15 सेकंड का। चलो इधर से आंसर आया किसी को 930। 930 किसी का आया है, और किसी का 930। हाँ तो बनेगा तो इजी तरीके से, तो ब्रेक क्यों करेंगे। हाँ बन जाएगा, लेकिन टाइम और जगह मतलब स्पेस चाहिए। सब में बन जाएगा, मैथ तो एक तरीके से नहीं बनता, 10-15 तरीके से बनता है। देखो हमको सीरीज क्या दिया है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे हमको क्या करना है 60 तक। ये क्या है हमारा इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है 2। ये क्या है हमारा प्रथम संख्या। ठीक है, ये क्या है हमारा अंतिम संख्या, लास्ट नंबर। ठीक है, अब हमको एन निकालने में समझ नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा बहुत जिसका कॉमन सेंस होगा देख के समझ जाएगा कि 30 संख्या है। लेकिन अगर गलती से नहीं समझ में आ रहा है तो लगा लो एन वाला फार्मूला। एन बराबर क्या होता है अंतिम संख्या, ठीक है, माइनस प्रथम संख्या, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, ठीक है, प्लस 1। अंतिम संख्या हमको पता है कितना है 60, पहला संख्या कितना है 2, तो -2। अब लगातार प्रथम दो संख्याओं का अंतर कितना है 4 - 2। ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग के दो को ही लेना, ठीक है, +1। तो ये क्या हो जाएगा 58 डिवाइड बाई 2 +1। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया 29 + 1, तो बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, जिसको समझ में आता है कि देख के कि 30 नंबर है तो 30 ले लो सीधा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता तो आप आराम से निकाल सकते। अब आपके पास पहला संख्या हो गया, एन भी हो गया और अंतिम संख्या भी हो गया। अब लगाओ अपना फार्मूला टोटल योग वाला, ठीक है, कुल योग। अब फार्मूला को इसी तरीके से याद कर लो, अंतिम संख्या, ठीक है, प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू एन। ठीक है, अंतिम संख्या आपका 60, प्रथम संख्या आपका 2, दोनों का हो जाएगा औसत, और टोटल संख्या कितनी है 30। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। यहाँ पे हो जाएगा आपका 62 इंटू 15, तो 15 दूनी 30 का शून्य, हासिल बचा 3 और 15 छक्का 90, 90 और 3 93। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 930। ठीक है, तो ये आंसर एकदम सही है। आ रहा है समझ में, किसी को कोई डाउट आ रहे हैं। सुजाता, गलती से सुनीता हो जाएगा तो एंग्री नहीं होना ना। चलो भाई आ गए हमारे फार्मूला जी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एग्जाम वाला फील आएगा, 1 मिनट में आदत रहेगा बनाने का फिर। और समय चाहिए 10-15 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। किसी का ए आंसर आया है ऑनलाइन वालों का, संजय का आया है, तुकेश्वरी का आया है 1175, उसका भी ए आया है। ठीक है 1175, और बाकी चारों का इधर। चलो भाई, ये क्या है हमारा 23 नहीं है जी, ये पहला संख्या है। ठीक है, ये क्या है प्रथम संख्या, ये क्या है अंतिम संख्या। अब हमको एन नहीं समझ में आ रहा है, सबको फर्स्ट आए। ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाय क्या है कॉमन डिफरेंस
ठीक है, +1। अंतिम संख्या क्या है आपका 71, ठीक है। प्रथम संख्या कितना है हमारा 23। सर्वांतर क्या हो जाएगा, लगातार दो संख्याओं का अंतर, तो 25 में 23 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 2, फिर भी लिख लेते हैं +1, ठीक है। अब करो माइनस तो बच जाएगा 8, और 6 में 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 4, यहाँ पे बच जाएगा 2 +1, इतना आ रहा है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो फाइनली कितना आ गया, n का वैल्यू 25, ठीक है। अब हमको सब पता चल गया, पहला संख्या भी पता चल गया, अंतिम संख्या भी पता चल गया, n का वैल्यू भी पता चल गया। अब लगाओ फार्मूला टोटल वाला। टोटल वाला फार्मूला क्या है, लास्ट नंबर, ठीक है, प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई है 2 इंटू है n, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या है आपका 71, फर्स्ट नंबर है आपका 23, दोनों का कर देंगे हाफ, इंटू क्या हो जाएगा 25, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94 डिवाइड बाई 2 इंटू हो जाएगा 25, ठीक है। तो 2 एकम 2, 4 दूना 8 और 7 दूनी 14, तो हो जाएगा आपका 47 इंटू 25। अगर नहीं गुना करने आ रहा है तो चुपचाप बचपना वाला कर लो, 7 पंचे 35, 35 का 5 हासिल बच गया 3, और 5 चौके 20, 20 3 23, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और 3 और 4 हो जाएगा 7, और 9 और 2 हो जाएगा 11, 1175 आया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जिसका भी 1175 आया है वो एकदम सही है, ठीक। चलो भाई, कुछ नया सवाल आया है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 3 क्रमागत, ठीक है। 3 क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 3 क्रमागत सम संख्याओं का हमको क्या दिया है, योग दिया है 24, तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 या 24, 8 हो जाएगा सीधा सीधा आंसर। अगर शॉर्टकट में निकालना है तो बताऊंगा कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक। अब देखो भाई, आएगा तो आंसर 8, ठीक है। अब मान लो जो प्रथम सम संख्या है वो है x, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 होगा, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, x+4। मतलब सम संख्या है तो 2 का गैप होते जाएगा, तो इससे 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा, उतना ही है, ठीक है। अब बोल रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 24, तो तीनों को जोड़ दो, x, x+2 प्लस x+4 बराबर कितना दिया है हमको 24, ठीक है। तो 1 2 3, तो कितना हो गया 3x, ठीक है। और 2 और 4 क्या हो गया आपका 6, बराबर क्या हो जाएगा आपका 24। 6 को उधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और उधर हो जाएगा आपका 18, मतलब 24 में आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 18, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18/3, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 6 3 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 6 है, ठीक है, मतलब पहली संख्या का वैल्यू 6 है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगा 6+2 होगा, और अगली संख्या हो जाएगा 6+4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6, 6 और 2 8, और 6 4 10, तो बीच वाली संख्या क्या है 10, ठीक है। ये आसान तरीका है बनाने का, तो आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, किसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाए, ठीक। चलो भाई, सबका योग कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबका योग कितना होगा 45 होगा, ठीक है। जोड़ने का भी आसान तरीका है, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 40, और ये हो गया आपका 45, ठीक है। अगर इन 10 9 संख्याओं का योग का औसत निकालूं, एवरेज निकालूं, तो कितना होगा, औसत निकालूंगा तो क्या हो जाएगा कुल योग बटे कुल संख्या होता है, बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना है हमारा 45, और कुल संख्या कितनी है 9 है, तो क्या आ जाएगा 9 पंचे 45, तो औसत कितना निकला 5, ठीक है। तो कभी भी कोई सीरीज का जो बीच वाला नंबर होता है वही औसत होता है, ऐसा चाहो तो दिख रहा है औसत 5, ठीक है। लेकिन जो संख्या होगा हमेशा होना चाहिए विषम संख्या में, ऑड नंबर में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इधर से मैं 4 छोड़ू
और इधर से 4 छोड़ो, तो बीच में कौन सी संख्या है? 5। तो हमेशा कोई भी विषम मतलब नंबर रहेंगे, ठीक है, संख्याओं में नंबर रहेंगे, मतलब जैसे ये 7 9 नंबर है तो बीच वाला नंबर होगा हमेशा औसत में रहेगा किसी भी सीरीज में। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा मुंह बना रही तो लग रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 10 15 और 20, ये प्रॉपर सीरीज में है 5-5 के गैप में। ठीक है, तो इन दोनों का औसत निकालूंगा। तो औसत निकालने का एक तरीका क्या था? पहले और आखिरी संख्या को जोड़ दो और दोनों का हाफ कर दो। ठीक है, तो औसत कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है, ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक था। अगर सही सही ट्रिक से जाऊं तो क्या करूंगा? तीनों को जोड़ूंगा, 10 + 15 + 20, और क्या करूंगा? 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 10 20 30 45, 45/3। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15। तो इस तरीके से भी 15 आ रहा है, इस तरीके से भी 15 आ रहा है। समझाना ये चाह रहा हूं, कभी भी कोई भी संख्या विषम संख्या हो, जैसे ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, मतलब विषम संख्याओं का सीरीज है, तो जो बीच वाला नंबर रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? औसत। समझ में आ रहा है? ठीक है, सम संख्या नहीं बोल रहा, अभी रैंडम नंबर लिया हूं मैं, रैंडम नंबर लिया हूं समझाने के लिए, अभी वो सवाल में नहीं है, हम सवाल में जाएंगे हम। ठीक है, अब मान लो ऐसा लिखता मैं 2 4 6 8। अब इस सीरीज में जो औसत होगा वो क्या होगा? क्योंकि विषम संख्या में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 6 के बीच में, हमेशा आपको बीच निकालना है। अगर यही होता 2 4 6, 2 4 6, तो हमेशा बीच वाला नंबर औसत होता। ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या है, तीनों मिला के 1 2 3, तीन जो संख्या है वो विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, तो हमको क्या करना है? दोनों का बीच वाला नंबर लेना है। तो जो औसत होगा इसका हो जाएगा 5, नहीं तो जोड़ के देख लो, 8 2 10 और 6 4 10, तो 10 10 हो गया 20, 20 बटा हो जाएगा 4, और 4 5 हो जाएगा 20। ठीक है, तो औसत कितना है? 5 आया। इसको भी जोड़ के देखो तो क्या हो जाएगा? 6 4 10, 10 2 12, तो 12 को किससे डिवाइड करूंगा? 3, तो 4 तिया 12, वही औसत आया है। ठीक है, तो हमेशा बोलने का मतलब ये है, जो भी बीच में नंबर आएगा किसी भी सीरीज में वही उसका औसत होगा। ठीक है, औसत होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? औसत क्या है इसका? 5। ठीक है, अगर मुझे औसत पता है, ठीक है, मान लो इस सीरीज का मुझे औसत पता है, कितना है? 5, और मुझे कुल संख्या पता है। ठीक है, कुल संख्या कितनी है? n। ठीक है, n कितना है हमारा? 9, 9 संख्या है यहाँ पे। तो अगर मुझे कुल योग निकालना हो गया, कुल योग, तो क्या करूंगा? औसत इंटू n करूंगा, वही वाला फार्मूला है पुराना वाला। ठीक है, तो औसत कितना है मेरा? 5, और ये क्या हो जाएगा? 9, तो 9 पंचे 45, कुल मिला के फिर वही आ रहा है, गोल गोल घूम रहा है गाड़ी। ठीक है, अब फाइनली जो समझना है उसको देखो। अगर मुझे कुल योग निकालना है, टोटल सम निकालना है, ठीक है, तो क्या होता है? औसत, एवरेज इंटू n। ठीक है, इसको उल्टा लिख सकता हूं मैं, औसत बराबर n को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? कुल योग, कुल योग बटा n होगा, होगा। ठीक है, अब देखो इस चीज को याद रखना, या इस फार्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं या फिर इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब चलते हैं हम सवाल में। चलो, ये वाला सवाल है। अब बोल रहे हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो देखो 3 क्रमागत सम संख्या मान लो a + b + c। ठीक है, इसका योग क्या है? 24 है। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का योग 24 है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा? 3 संख्या है और 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तो औसत निकलेगा। ठीक है, तो 8 तिया 24, मतलब 3 एकम 3 और 8 तिया 24, और 8 कौन सा नंबर है? बीच वाला नंबर। ठीक है, और हमेशा जो बीच वाला नंबर होता है वही होता है औसत। ठीक है, तो हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको ये दुनिया भर का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधा जो भी योग दिया है उसको डिवाइड करो, जब भी औसत निकलेगा हमेशा बीच वाला नंबर ही निकलेगा। ठीक है, और हमको क्या पूछा है? केवल बीच वाली संख्या। ठीक है, तो जो भी योग दिया रहेगा याद रखना, यहाँ पे योग है, योग दिया है तो आपको केवल निकालना है औसत। ठीक है, क्या निकालना है आपको? औसत, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या रहेगी। अभी तक जितना भी कहानी बताया उसमें जितना भी औसत आ रहा था वो हमेशा बीच में आ रहा था। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो भी दिया हो उसका औसत निकाल लो और हमेशा बीच वाला नंबर होता। अगर पहला नंबर पूछता तो 2 घटा दो, अगला वाला नंबर पूछता तो 2 जोड़ दो, क्योंकि 2 कम हो जाएगा एक सम संख्या पीछे, तो हो जाएगा 6, अगला जोड़ोगे तो हो जाएगा 10, तो तीनों संख्या मिल गया।
ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इससे बना लो, और ये समझ में आ गया तो सबसे आसान तरीका है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये भी हो गया। चलो भाई, समझ में आ रहा है संजय? यस सही है, गलत है बस लिख रहे हैं। इसमें तो 10 सेकंड ही देना था, किसी का आंसर आया है 12। और कोई? 30 सेकंड, 1 मिनट तो ज्यादा है सवाल के लिए। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्या दिया है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, मतलब 5 संख्या क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 5 संख्या है, सबका योग कितना दिया है? 80। क्या मैं औसत निकाल सकता हूं यहां से? औसत निकालना बहुत आसान है। ठीक है, औसत क्या हो जाएगा? टोटल अपान, मतलब कुल संख्याओं का योग, और कुल अंक, मतलब क्या बोलते हैं इसको? एन। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 एकम 5, ठीक है, और 6 पंचे 30, तो ये जाएगा 16। ये 16 औसत है, वो पक्का क्या हो जाएगा? बीच वाला संख्या होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? सम संख्या बोल रहे हैं, तो इधर 2 जोड़ दो। हमको पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये होगी, तो यहाँ से 2 घटा दो तो हो जाएगा 14, और 2 घटा दो तो हो जाएगा 12। इधर जाओगे तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 20। सबको जोड़ोगे तो 80 ही आएगा, नहीं तो जोड़ के देख लो। आ रहा है समझ में? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक से चलना चाहो तो। फिर लॉन्ग ट्रिक से चलना है तो फिर मानो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। हो गया 5 संख्या, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? x, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, कितने बार जोड़े हैं? 5 बार, तो 5x होगा, गिन लो। ठीक है, प्लस 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 हो जाएगा आपका 20। ये हो जाएगा 20, और बराबर हो जाएगा आपका 80। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x, और इधर हो जाएगा 80 माइनस 20, 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा? 5x बराबर आपका 60। तो x बराबर क्या बच जाएगा? 60/5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये क्या निकला है? x का वैल्यू। और सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा? x है, यहां से भी 12 आया और यहां से भी 12 आया, तो फाइनली 12 क्या हो जाएगा? आंसर। जिस तरीके से चाहो बना सकते हो, दोनों इजी है, और सबसे इजी तो ये है अगर समझ गए हो कॉन्सेप्ट को तो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, गुना भाग भी कुछ नहीं करना है, केवल औसत निकालना है, बात खत्म। औसत निकल गया तो आगे पीछे कर लो, क्योंकि सम संख्या में क्या होता है? हमेशा 2 2 का गैप होता है ना, 2 2 का गैप। ठीक, चलो भाई आगे। और चलो, इसको तो बताना पड़ेगा। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, लिख लो। माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y। अब देखो कंडीशन 1 क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग क्या है? 46 है, तो पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 46। यहां से कुछ आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है तथा उनका अंतर, अंतर मतलब दोनों संख्याओं का अंतर। अब इस चीज को ध्यान देना, जब भी आप अंतर लिखोगे तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को ही माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि y माइनस एक्स, ऐसा नहीं करना है, अपने हिसाब से नहीं लेना है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कभी भी अंतर लिखा रहेगा कहीं पे भी डिफरेंस लिखा रहेगा, तो हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या को माइनस करना है, तभी आपका सवाल सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 46, और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 14। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, और इधर बराबर है तो बराबर, और ये हो जाएगा 50, 50 और 10 60।
तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 60/2, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 30, ठीक है। हमको पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या है हमारा 30, ठीक है। अगर छोटी संख्या पूछता तो कोई भी एक इक्वेशन में आप आंसर रख दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में मान लो मैं x का वैल्यू रखता हूं, समीकरण 1 में x बराबर 30 लेने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x है, तो 30 प्लस y, 30 प्लस y बराबर क्या है हमारा 46। तो y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 30, 30 उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो बड़ी संख्या 30 है और छोटी संख्या कितनी है 16, ठीक है। हाँ नहीं है अरे मेरे को ही डरा दी भाई, ठीक है। ऑप्शन गलत हो सकता है लेकिन प्रोसीजर और गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो 46 आएगा, दोनों को अंतर करूंगा तो 14 आएगा। इस तरीके से भी प्रूव हो गया। ऑप्शन है ना भाई इधर। आज तो चश्मा पहन के आई है फिर भी नहीं दिख रहा है, उस दिन तो बिना चश्मा के दिख गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा लिखने का समय नहीं मिल रहा है क्या, कि चाहिए? पीडीएफ खैर मिल जाएगा टेलीग्राम में तुरंत, चाहिए लिखने का समय कि ठीक है? पीडीएफ तो मिल जाएगा, हाँ पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा 2 मिनट में क्लास खत्म होने के बाद। इधर ऑनलाइन वाले को कोई तकलीफ, संजय का ही मैसेज आ रहा है, पूरा चैट बॉक्स भर गया संजय का मैसेज। महाभारत देखो भी संजय का भी। चलो भाई एक बार ट्राई कर लो, इसमें 1 मिनट का समय दे देता हूँ। एक बार ट्राई करो, बताऊंगा, चिंता नहीं है। कोशिश करो, बनेगा नहीं बनेगा अलग मुद्दा है, एटलीस्ट दिमाग तो चलेगा थोड़ा बहुत। 20 आया है किसी का, चलो और कोई? संजय लास्ट के 10 सेकेंड। चलो भाई हमको क्या दिया है उसको पहले देख लो। आपको क्या दिया है, छोटी संख्या दिया, तो उसको पहले लिख लो। दिया है, दिया है तो बाती भी होगा ना। क्या दिया है आपको, छोटी संख्या दिया है। छोटी संख्या कितना दिया है 10। तो मान लो, माना बड़ी संख्या क्या है x, बता देना भाई, किसी को x से तकलीफ होगा तो दूसरा मान लेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योग, ठीक है। दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दोगुना है, ठीक है। दो संख्याओं का योग उस संख्या, सॉरी बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे गलत हो गया था अभी, इस चीज को ध्यान देना है हमेशा ना, फीलिंग फीलिंग में नहीं चलना है। तो अब बोल रहे हैं दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग, योग में कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा हमेशा डिफरेंस निकालने में। तो दो संख्याओं का अंतर, तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। तो बड़ी संख्या क्या है x और छोटी संख्या है 10, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग, इसको भी वैसा लिख लो, किसी को कंफ्यूजन होता होगा तो, ठीक है, x प्लस 10, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर क्या है बोल रहे हैं, जो दो संख्याओं का योग है वो दो संख्याओं के अंतर का कितना है, दो गुना है। दो संख्याओं का योग दो संख्याओं के अंतर का दो गुना है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, बराबर। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? दो संख्याओं का योग दो संख्याओं के अंतर का दो गुना है, वैसे किए, दो संख्याओं का योग कर दिए, दो संख्याओं का अंतर कर दिए, और दो गुना है बोल रहे तो दो से गुना कर दिए, ठीक है, बीच में आ जाएगा बराबर। अब इसको करते हैं सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -20, ठीक है। ये वाला x को उधर ले जाओ और ये वाला 20 को इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से क्या बच गया है 10, -20 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +20, बीच में बराबर है तो बराबर, पहले से क्या है 2x है तो 2x है, और x उधर जाएगा तो हो जाएगा -x, ठीक है। 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ पे 2x में x गया तो x, तो फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा
30, ठीक है 30, और हमको क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, और बड़ी संख्या को हम क्या माने हैं x, और x का वैल्यू कितना है 30, तो 30 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, किसका 20 आया था? पेन वैन चलाओ तो आएगा, इधर आ गया संजय का 30, तो क्वेश्चन का भी आ गया है 30। ठीक है, इजी है, जैसा बोला है बस वैसा करो। अगर आप ये वाला इक्वेशन बना लिए तो मान के चलो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यही इक्वेशन क्या है, मेन है। चलो भाई आज की क्लास को यहीं रुकते हैं, टाइम हो चुका है। हाँ टेलीग्राम में, ठीक है, इसका पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल अगले वाले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 से।